टिप्स एंड ट्रिक्स DIY को फॉलो करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ें खरीदना छोड़ दें, हम बचत ही करते चले जाएं। नहीं, मकसद ये है कि हम पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। अगर घर में कोई चीज़ वेस्ट पड़ी है, यूज़ नहीं कर रहे, उसको ज़रा सा दिमाग लगा के उसे कुछ नया क्रिएटिव बना लिया जाए। जो चीज़ हम अपने हाथ से बनाते हैं वो दिल के भी करीब होती है, उसको और चाहत से इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें आज मैंने बनाई हैं। लेट्स सी कि आज मैंने क्या क्रिएटिव सा बनाया है। कॉटन की ये ग्रीन कलर की शर्ट मेरे बेटे की है। काफ़ी पहनाने की वजह से कोनियों से डैमेज हो गई है। जो भी डैमेज पार्ट था उसको उतार दिया। फुल स्लीव थी, डैमेज होने की वजह से ये अब टी-शर्ट बन गई है। इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के कंप्लीट कर दिया। अब ये पहनाने के काबिल है। अब ये जो कफ वाला पार्ट था इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसका जो बेस्ट यूज़ है ना वो यही है कि कर्टन टाई बना लिया जाए। ये बहुत अच्छे से कर्टन को टाई कर लेगा। अगर आपके पास कोई भी कर्टन टाई नहीं है तो इस तरह से वेस्ट हो जाने वाला ये कफ का पीस आपके ये बेहद काम आ सकता है। ये जो दूसरा कफ का पीस है इसका भी मैंने बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया। इस्त्री की तार जो होती है वो इधर उधर लटकती रहती है, या बच्चे हाथ लंबा करके टेबल से खींच के इस्त्री भी गिराते हैं और चोट भी लगवाते हैं। क्यों ना इस्त्री की तार को समेटने के काम लाया जाए इसको। ये इस्त्री की तार को बहुत अच्छे से समेट सकता है, जो कि मैं अभी आपको दिखा ही रही हूँ। बस एक बटन बंद करना है, आपकी तार समेटी जाएगी। अगर आप स्पेशल कर्टन टाई बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह की चौड़ी पट्टी बना लें। उसके ऊपर एक साइड पे बड़े साइज का बटन लगाएं, दूसरी साइड पे कोई डोरी का लूप बना के लगा दें, तो ये आपका बिल्कुल सस्ता सा आपका बन जाएगा कर्टन टाई घर में ही। उसके साथ कर्टन को टाई कर लें, वायर को समेट लें, बहुत अच्छे से काम आ सकता है। कैसा लगा आपको ये आइडिया? मुझे तो ये आइडिया बहुत पसंद आया। आप लोग भी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। जेंट्स शर्ट हो या टी-शर्ट हो, DIY में ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। जो भी ब्लैक कलर का फैब्रिक हो, चाहे वो जर्सी में हो, बनियान स्टफ़ में हो, चाहे वो लॉन का हो, कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर सफ़ेदी सी चमकने लगती है। तो ये शर्ट का भी कुछ यही सीन था। तो बस फिर क्या था, बाजुओं के पास से मैंने इसे काट लिया है। ऊपर वाली जो बॉडी थी इसको अलग कर लिया। इसके जो स्लीव है ना इनका भी हम यूज़ करेंगे। एक स्लीव को हम काट लेंगे और एक तय करने पे हम इसको बिल्कुल बराबर ले आएंगे। फिर ये एक कैप बन जाएगी और इसको हम फिर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने से पहले आपने गले के ऊपर या बाजुओं के आगे अगर कोई जर्सी टाइप सा फैब्रिक लगा हुआ है तो उसको भी उतार लीजिएगा एज अ हैंडल बनाने के लिए। तो बस फिर मैंने भी एक हैंडल तैयार कर लिया है। हम इसको सिलाई करने से पहले उल्टा कर लीजिए। ये जो हमने हैंडल के लिए कपड़ा उतारा था इसको अंदर की तरफ रख के सिलाई कर देना है, जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा ही रही हूँ। सिलाई करने के बाद आपने इसको सीधा कर लेना है। ये वाला पार्ट हमने उतारा है इस शर्ट का, इसको भी चुनट्स डालते हुए कैप के अंदर 1 इंच तक अंदर रख के हम टांके लगा देंगे, या किसी भी पिनों की मदद से इसको सेट कर लें। सिलाई मशीन के साथ सिलाई लगाना चाहते हैं तो भी बेहतर है। अगर सिलाई नहीं आती तो टांके भी लगाए जा सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास बहुत ही अच्छा सा ये एक हैंगिंग टॉवल बन गया है। चाहे तो किचन में इसको हैंग कर लें, बेडरूम में हैंग कर लें, वॉशरूम में हैंग कर लें, जहाँ आपका दिल चाहे इसको हैंग किया जा सकता है। कोई कह ही नहीं सकता कि आपने घर पे ये हैंगिंग टॉवल तैयार किया हो। अगर आप ऐसा ही कोई फैंसी किस्म का टॉवल ख़रीदने चले जाएं ना बाज़ार, तो अच्छी खासी कीमत पे दस्तयाब होगा। तो बेहतर यही है कि इस तरह की कोई भी टी-शर्ट लेके घर में ही ये बना के अपने बेडरूम में या किचन में हैंग कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। अगला जो आइडिया है ना, ये सब आज की वीडियो का बेस्ट आइडिया होने वाला है। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीस ले लिए हैं। कोई सा भी फैब्रिक बिल्कुल नया भी यूज़ किया जा सकता है। दो डिफरेंट कलर के भी फैब्रिक यूज़ किए जा सकते हैं। एक छोटे साइज़ की प्लेट लेके सर्कल बना लेना है। उस सर्कल को हाफ़ कर लेना है। बिल्कुल एक पीस चांद के जैसा नज़र आना चाहिए और एक आपका इससे छोटा पीस होना चाहिए। तो बस इस सर्कल को मैं निकाल लूँगी। फैब्रिक कोशिश करें कि उल्टी साइड ही रखें, बार बार आपको सेट ना करना पड़े।
सिलाई ज़्यादा नहीं जानते तो पिनों की मदद से सेट करके सिलाई लगा लीजिए। मैंने जो कोशिश की है कि रेड निशान को ना कट करूं, उसके ऊपर ऊपर निशान ऊपर ऊपर सिलाई लगा लूं, इससे सिलाई ज़रा गोल लगेगी, अच्छे तरीके से भी लग सकेगी। तो बस फिर ये हमने 3 पीस यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। एक हमने पट्टी सी बना ली है और इसको मैंने उल्टा करके सिलाई कर ली है और थोड़ा सा पार्ट छोड़ के सीधा किया और जो पार्ट हमने छोड़ा था उधर भी टांके लगा दिए। सुई की मदद से लगा लें या मशीन से ही लगा लें। सीधा करने से पहले आपने इसके कॉर्नर्स को भी कट कर लेना है, इससे कोने अच्छे बनते हैं और हल्के हल्के कट भी लगा लेने हैं। एक पेंसिल की मदद से कोनों को भी सेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। जो भी हमारा पार्ट रहता था सिलाई करने वाला, उसको भी मैंने मशीन की मदद से ही सिलाई कर लिया। दोनों पार्ट हमारे तैयार हैं और तीसरा पार्ट जो हमने एक पट्टी सी तैयार की थी वो भी हमारे पास रेडी है। अब इनको एक फोल्ड दे के दरमियान निकाल लेंगे। दरमियान के ऊपर हमने डॉट लगा देने हैं ताकि हम इजीली अपना अगला स्टेप कर सकें। तो दोनों के ऊपर ही मैंने डॉट लगा दिए हैं। आप चाहें तो किसी चौक की मदद से भी लगा सकते हैं, तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने जस्ट इसी तरह से लगा लिया। एक सुई में धागा डाल लीजिए और चुनट डाल देंगे। चुनट डालने के बाद एक दफ़ा ही धागा गुजारना है आपने कपड़े में से और बाकी के धागे को ऊपर ही लपेट देना है। लपेटने के बाद जो हमने एक एक्स्ट्रा पट्टी बनाई थी ना, उस पट्टी के अंदर हमने एक छोटी सी हेयर बैंड पोनी लगा देनी है। तो ये मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, उसके बाल अभी छोटे हैं तो मैंने छोटी ही पोनी यूज़ की है। आप बड़े साइज़ की पोनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसी जो हमने एक पट्टी बनाई थी उसको भी इसी के ऊपर घुमा देना है पोनी समेत। तो ये हमारा एक मज़बूत सा हेयर बैंड बन गया, जो कि आजकल मैचिंग हेयर बैंड काफ़ी लड़कियां बनवा रही हैं ड्रेसेस के साथ। और अगर बड़ा बाज़ार से ख़रीदने जाएं तो ये अच्छी खासी कीमत पे मिलते हैं। घर में बनाएंगे तो ये वॉशेबल भी होंगे और हर सूट के साथ आप इजीली बना सकते हैं। घर में बना के सेल भी कर सकती हैं लड़कियां। इनको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए आप सिल्क और नेट का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये और भी खूबसूरत दिखेंगे। आई होप ये तीनों आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। मैं कहूँगी इस आइडिया को तो आपको लाजमी फ़ॉलो करना चाहिए। यहाँ पर हमें चाहिए एक अदद कार्डबोर्ड का डब्बा। ये एक डब्बा मीडियम साइज़ का है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। इसके फ्लैप रिमूव कर लेंगे और इसके दरमियान को निकाल लेंगे, यानी साइडों वाली जो चौड़ाई वाला पार्ट है ना वो निकाल लेंगे। और दोनों साइडों का निकालना है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको लाजमी ये बनाना चाहिए। गर्मियों की छुट्टियों में ना बच्चे घर में होते हैं, बच्चों के लिए तो इंजॉयमेंट है, चिल माहौल है, लेकिन माओं का काम बहुत बढ़ जाता है। इधर से काम समेटा दूसरी तरफ बिखरा हुआ होता है। तो यहाँ पर हमने 2 अदद कार्डबोर्ड के पीस ले लिए और 2 अदद हमने लेनी है। कोई भी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें चीज़ चाहिए जो कि गोल शेप में ही हो, तो मैंने यहाँ पर टेप का यूज़ किया है। तो इसकी मदद से हमने दरमियान में एक अदद सर्कल ड्रॉ करना है और बड़ी जो टेप हमने यूज़ की थी ना, दिखाई थी हमने, तो उसके साथ हमने यहाँ पर बड़े बड़े सर्कल बना लेने हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये एक फ्लावर की शक्ल में आ जाएगा। दोनों कार्डबोर्ड के ऊपर हमने सेम तरह ही ड्रॉ करके इनको काट लेना है। कैंची की मदद से या कटर की मदद से निकाल लें और किसी भी पेंट के साथ इसको पेंट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे मार्कर कलर या चॉक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। और दरमियान में मैंने येलो कलर किया है और साइडों पर मैंने रेड किया। रेड में थोड़ा येलो मिक्स कर लिया, बहुत ही पटाखा रेड कलर था तो उसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए येलो का यूज़ कर लिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको रेड कलर कर दिया। 2 अदद फूल हमारे पास बन जाएंगे और आगे चल के देखेंगे कितने प्यारे लगेंगे। इनका बनाएंगे क्या। पेंट करने के बाद हमें एक अदद बॉक्स और चाहिए। आप यहाँ पे कोई भी मेडिसिन बॉक्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इसमें गिफ्ट वगैरह आया था तो मेरे पास ये बॉक्स रखा हुआ था। इसको मैंने ये जो हमने 2 फूल बनाए थे इसकी दोनों साइडों पे चिपका लिए हैं ग्लू गन की मदद से। और जितने भी बच्चों के कलर हैं या पेंट ब्रशेज़ हैं या कोई भी आपका ऐसा सामान है जिसको आप रख सकते हैं अपने स्टडी टेबल पे, तो ये देखें कितना ये प्यारा बन के रेडी हुआ है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आया। इसमें बच्चों के सारे कलर डाल के रखे जा सकते हैं। ऐसी नई नई चीज़ें बच्चों को बना के देंगे ना तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे, वो अपने खिलारे खुद समेटेंगे। तो यहाँ देखें ये कितना प्यारा लग रहा है। साइडों पे ये वाइट है और सामने यहाँ पे 2 फूल लगे हुए हैं। आपकी ड्राइंग अगर बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से काट सकते हैं इनको, तो ये और ज़्यादा नीट भी बन सकता है।
अगले आइडिया को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको चाहिए मैश बैग, उसके हैंडल्स रिमूव कर लें और साइडों को भी काट के खुला एक कपड़ा निकाल लें। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी मैश बैग नहीं है जो कि डार्क कलर का हो, तो आप कोई भी सिल्क का कपड़ा यानी जो पाइपिंग के लिए कपड़ा यूज़ किया जाता है ना, सिल्क का, शमोस का, वो कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। वो 100-200 रुपये में आ जाएगा। इतना जिस साइज़ में हम बना रहे हैं, ये 11 बाय 18 का पीस है। तो इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड भी सेम साइज़ का लिया है, लेकिन ये कपड़े से 1-1 इंच इस तरह से कम है। तो इसकी साइडों को मैंने दो तरफ से गुलाई दी है और कैंची से काट दिया है और ग्लू लेके ना हमने इसके ऊपर चिपका लेनी है। ग्लू फैला के ना इसके ऊपर कपड़ा चिपका देना है। जो हमने मैश बैग के 2 पीस निकाले हैं ना, वो भी यहाँ पे चिपका देने हैं, फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी। और उल्टी साइड को यूज़ करेंगे, जितनी भी राइटिंग है ना वो अंदर की तरफ छुप जाए। और ये देखें, ये अच्छे से चिपक जाएगा। और UHU की मदद से इसकी साइडों को भी नीट कर लेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ग्लू की मदद से। मुझे लग रहा था ये ना हो कि बाद में ये निकली हुई हो। UHU का ये होता है कि एक दफ़ा जो चीज़ चिपक जाए ना वो फिर चिपकी रहती है। मैंने ग्लू गन का यूज़ इसलिए नहीं किया, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास ग्लू गन नहीं है, इसका कुछ और बताएं, तो मैंने UHU का यूज़ किया। ये तो अवेलेबल होती है हर किसी के पास और बड़ी आसानी से किसी भी शॉप से मिल जाती है। इस तरह से दूसरी साइड को भी हमने चिपका लिया है। इसकी साइडों को भी नीट कर लेंगे, कैंची से एक्स्ट्रा एजेस को काट देंगे। और ना फिर हमने कोई भी स्केल लेना है। स्केल मेरे पास नहीं था अवेलेबल, तो मैंने इसका बिल्कुल सेंटर निकाला है। सेंटर में मुझे 2 लाइनें जैसा शेप देनी थी, 2 लाइनें बनानी थी। तो मैंने ना हल्का हल्का कार्डबोर्ड को साइड से उठाती गई हूँ और 2 लाइनों को मैंने ना वक्फे से इस तरह से शेप दे ली है। अब आपने ना ये करने से पहले इसको सुखा लेना है, मुकम्मल ड्राई होना चाहिए। जितनी गर्मी पड़ रही है, कोई 5-10 मिनट में इसको धूप में रखें और ये बहुत अच्छे से सूख जाएगा। ये इसका कवर बन गया है। अब ये आपके सामने ये एक अदद बैग की शेप आ गई है, छोटा सा ये वॉयलेट बन गया है। इसको हम यहाँ पर इसके साइडों को भी बंद कर लेंगे ना। इस तरह के बहुत लोकल चीज़ें जो होती हैं अक्सर मार्केट में पड़ी हुई होती हैं और हम कभी कभार बच्चियों को ख़रीद के दे भी देते हैं। तो अगर आप किसी छोटी बच्ची को गिफ्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये बेस्ट है। इसको आप पिंक कलर में बना सकते हैं, साइज़ भी छोटा किया जा सकता है, बड़ा भी किया जा सकता है। इस तरह से कोई भी मैग्नेट ले लें, पुराने पर्स में से निकाल लें या मिल जाते हैं, अलहदा भी ऐसे मिल जाते हैं मैग्नेट। तो बस जी, मैग्नेट लग गया। अब इसको थोड़ा बहुत डेकोर कर लेंगे अपने अंदाज़ में। यहाँ पे मैंने पर्ल्स लगा दिए हैं और दरमियान में एक फूल बनाने के लिए मैंने बड़े पर्ल्स का यूज़ किया है और ये साइडों पे छोटे मोती लगा दिए हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारा छोटू सा हैंड बैग बन के रेडी हो गया। ये आइडिया हर किसी को पसंद नहीं आएगा, बहुत चीप लगेगा। तो ये कुछ गाँव में जो बच्चियाँ रहती हैं उनको ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो आप किसी बच्ची को गिफ्ट देना चाहें ना तो उनको बहुत पसंद आएगा, छोटी बच्चियों को। तो आप दे सकते हैं। कैसा लगा ये आइडिया आपको? बाकी के तमाम आइडियाज़ कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।